नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एसएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए शुरू किए गए इस सेट के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का पहला सवाल आपके बोर्ड पर है। मेरी आप सबों से गुजारिश है कि जब आप वीडियो देखें तो पहले उस सवाल को बनाने का प्रयास करें, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर उसका सॉल्यूशन देखें। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। तो पहला सवाल, PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। बताइए इस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी? PQR is an equilateral triangle and its side is 10 centimeter. What will be the in radius? देखिए, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा लंबाई यानी मेजरमेंट में बराबर हो। 10, 10, 10। अब हम इसे दो तरह से हल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप समबाहु त्रिभुज के रिलेशंस के लिए एक रेशियो याद रखें। वो रेशियो होता है ICMS 1, 2, 3 √3। यहाँ I का मतलब इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। C सरकम रेडियस, परित्रिज्या। M मेडियन, माध्यिका या ऊंचाई। और S फॉर साइड, भुजा। आप करेंगे क्या? रेशियो का यूज करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि भुजा है 10, जबकि हम लोग कहेंगे तो भुजा है 2√3। अब जिसकी जरूरत है अंतः त्रिज्या क्या होगी, तो अंतः त्रिज्या कितना है रेशियो में? 1। अंतः त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। 2 × 5 = 10, 5/√3। तो आप देखिए पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो अगला सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 1 = 0 के मूल है, रूट्स है। तो बताना है कि अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 = व्हाट? देखिए पावर 8 देखकर आपको ये सवाल बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यह मुश्किल है नहीं। द्विघात समीकरण में स्टैंडर्ड फॉर्म में बता चुका हूं, ax² + bx + c = 0। हम करेंगे क्या? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो आप सोचिए माइनस, और इसके पहले ये माइनस है यहां से, बटा a 1, यानी क्या आ जाएगा? +1। और एक मिनट, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो -1/1 = -1। ठीक है। तो सवाल है x² - x - 1। हमने कहा कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म x² + bx + c = 0 होता है, जिसमें x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। तो ये जो फॉर्मूला आपका होता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c के जगह -1 है, बटा a के जगह कुछ नहीं अर्थात 1 है। तो आप सोचिए ये -1 आ जाएगा। अब मुझे पहुंचना है अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8। अचानक से नहीं पहुंचेंगे। इसे किस प्रकार लाया जा सकता है? सबसे पहले अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालिए। तो इसको हम लिखेंगे
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 1 है। तो आप सोचिए 1 माइनस माइनस प्लस, ये 3 आ गया। अब जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है तो अब एक बार फिर पावर करेंगे, तो वो पावर होगा अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4। तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर। ये वैल्यू मुझे पता चल चुका है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह हम यहां से रख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुना 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 7। अब अगला बार में हम क्या करेंगे, अल्फा के पावर 8 जाएंगे, तो अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8, कहने का मतलब फिर से एक बार स्क्वायर होगा, तो हम लिखेंगे अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4। तो आप सोचिए इसका वैल्यू मुझे पता है यहाँ कितना 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 और इनका वैल्यू पता है -1, तो -1 का पावर 4, तो 7 49 में से 2 गुना 1 अर्थात 47 इस सवाल का उत्तर होगा। यह सवाल एसएससी सीपीओ की परीक्षा में 2018 में पूछा हुआ है। तो अगला सवाल है मेंसुरेशन से, पहले पढ़ लें। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। आप सोचिए शंकु का वक्रपृष्ठ आखिर होता क्या है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr_l, और अभी आप गौर करेंगे तो सवाल में न तो r है ना ही l है, तो हम इसे पहले फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है अर्थात h पता है, और क्या पता है, आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। अब गौर करिएगा, जब शंकु हम बनाते हैं तो ये इस तरह होता है, ये वृत्ताकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लिख रहा है कि आधार का क्षेत्रफल 154 अर्थात πr² जो है 154 दिया है। अब यहां से सॉल्व करिए, 22/7 गुना r² 154, 22 से r² बराबर 7 गुणे 7, इसलिए r आएगा 7। अब h पता है, r पता है, l इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो निकलता कैसे है, ये 90 डिग्री, ये r, ये h। l बराबर होता है √r² प्लस h², √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 25। अब वैल्यू पुट करिए, 22/7, r के जगह 7 और गुना 25, 7 से 7, 22 गुना 25 550, अर्थात यही इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल, दो इमारत 38 मीटर 58 मीटर ऊंचाई, उनके शीर्ष वर्टिसेस के मध्य दूरी 52 है, तो उनके आधार के बीच की दूरी क्या है। आप जरा गौर करिए, एक बिल्डिंग इसको मान लिया और दूसरा बिल्डिंग इसको मान लिया, ये दोनों का बेस है। करा एक है 38, दूसरा है 58, करा उनके शीर्ष के बीच दूरी 52 है, ये मिला दिया हम, यहां से यहां दिया हुआ है 52। अब जरा इसको ऐसे मिला दीजिए, तो आप सोचिए अगर ये 38 है तो ये भी 38 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब पूरा 58 है जिसमें इतना 38 हो चुका है, तो ये क्या होगा,
ये 20 होगा। कैसे 20 होगा? तो पूरा 58 था, 58 में से 38 हटा देंगे, 20 बचेगा। ये टोटल है, टोटल। अब जरा सोचिए एक ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। तो जिनको ट्रिपलेट पता है वो 5 12 13 लगा दीजिए। 5 चौके 20, 13 चौके 52, तो 12 चौके 48 आ जाएगा। लेकिन जिनको ट्रिपलेट नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो फिर घटाएंगे। ए बी सी डी ई, हम निकाल देंगे बीई। बी क्या है? यहाँ आधार है। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण 90 के सामने 52 है और लंब जो है 20। अब सॉल्व करिए तो 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब सबसे पहले 52 का स्क्वायर होगा कितना? तो ये होना चाहिए 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 दूना 20 और 5 का स्क्वायर 25 और 2 27 माइनस 400 अंडर रूट 2304 बराबर 48। तो आप देखिए चौथा ऑप्शन है, अर्थात इनके बीच की दूरी 48 यहाँ होगा तो यहाँ भी होगा, तो यही आंसर होगा। तो अगला सवाल, यदि tan x बराबर cot 45 डिग्री प्लस 2x, तो x बराबर होगा कितना? देखिए बहुत ही आसान सवाल है और त्रिकोणमिति की अगर बेसिक समझ भी है तो आप जरा गौर करिएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 और 1/√3 अगर वैल्यू हम कॉट में चाहते हैं तो ये किसका वैल्यू होता है? कॉट 60 डिग्री का होता है। तो आप गौर करिए tan 30 बराबर होता है cot 60। ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है? ये दोनों जोड़ के हो रहा है 90। अर्थात tan और cot का वैल्यू बराबर होगा जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होगा। यही काम ऊपर करेंगे। यह है x और यह है 45 प्लस 2x। नहीं तो एक दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं। आपको पता होगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा या cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो इस tan x को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस एक्स बराबर cot 45 डिग्री प्लस 2x। अब cot से cot इक्वेट होगा, ये कटता नहीं है लेकिन हम लोग कर सकते हैं सब, इक्वेट होगा। अब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस उधर जाके प्लस और 90 इधर आके माइनस। 3x बराबर 45, x बराबर 15 डिग्री। तो ये ऑप्शन बी। अगला सवाल अलजेब्रा। x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 क्या होगा? ये सवाल सेट वगैरह में आपको डायरेक्ट मिलता है। हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो बेसिक से और नहीं तो फॉर्मूला का यूज करके। तो x³ प्लस 1/x³। ध्यान रखिएगा जब x प्लस 1/x इस वैल्यू को जब k मानते हैं तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है k³ माइनस 3k। k के जगह पर यहाँ वैल्यू कितना है? 5। तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5, 125 माइनस 15 बराबर 110। तो इस तरह के सवाल खूब आया करते हैं। तो अगला सवाल रेशियो से है। 10.8 और 4.8 का मध्य अनुपात निकालिए। 2 और 4 का तृतीय अनुपात निकालिए और दोनों को जोड़िए, आंसर वही होगा। आपको पता होगा मध्य अनुपात बराबर होता है अंडर रूट a गुणा b। अगर a और b दो टर्म है तो उनका मध्य अनुपात अंडर रूट a गुणा b होता है। 10.8 गुणा 4.8। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए तो इसको थोड़ा तोड़िए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं
100 गुणा 1.8 और इसको तोड़ा जा सकता है 6 गुणा 0.8, 18 108, 6 48। अब देखिएगा ये 6 गुणा 6 एक जगह और 1.8 गुणा 8 गुणा जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.44, 18 44, तो ये निकलेगा 6 और इसका वर्गमूल होगा 1.2, यानी आ जाएगा ये 7.2। दूसरा चीज है 2 और 4 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात होता है b² बटा a, तो 2 और 4 है अर्थात 4 का स्क्वायर बटा 2, तो 4 चौके 16 बटा 2, यानी ये आ जाएगा 8। अब दोनों का सम कह रहा है तो 7.2 प्लस 8 बराबर 15.2 आंसर होना चाहिए, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है। तो अगला सवाल फेमस सवाल है सेट का। एक रेलगाड़ी जब 60 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चलेगा तो 15 मिनट लेट पहुंचेगा, लेकिन अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 7 मिनट लेट पहुंचेगा। तो बताना है कि आखिर पहुंचेगा कितना टाइम में, कितना मिनट समय लगेगा। तो फॉर्मूला से भी या बेसिक से भी आप सोचिए, चाल बढ़ेगा समय घटेगा, क्योंकि चाल और समय क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक चीज तो सेम रहेगा और वो चीज है दूरी। हम दूरी को सेम करें, पहला कंडीशन हो या दूसरा कंडीशन हो। जब 60 चाल से चल रहा है तो कह रहा है 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। हमने मान लिया कि एक्चुअल टाइम t है, अब वो 15 मिनट विलंब से पहुंचता है तो t + 15 बराबर, जब 80 के स्पीड से चलता है तो 7 मिनट, यानी t + 7। तो बताना है कि पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। आप इस चीज को एक्यूरेट करने के लिए बटा 60 भी कर सकते हैं, बटा 60 भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो कट ही जाएगा। अब इसको हल करें, 20 चौके 80, 20 तिया 60, 3t + 45, 40 + 28, 4 में से 3 गया, t बराबर 45 - 28 अर्थात 17 मिनट उसका वास्तविक समय है। तो यही उसका आंसर होगा। तो अगला सवाल इस बार के SSC CPO में बार बार पूछा गया है, x - 5 का क्यूब प्लस x - 6 का क्यूब प्लस x - 7 का क्यूब बराबर 3 × x - 5 x - 6 x - 7। तो बताइए आखिर x बराबर होगा क्या। आपको पता होना चाहिए AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC तभी होता है जब A + B + C जोड़कर 0 हो। यह रहेगा तो यह होगा, यह रहेगा तो यह होगा। अब इसी फॉर्मेट पर इतना का क्यूब प्लस इतना क्यूब प्लस इतना क्यूब बराबर 3 × इतना है, तो क्या होगा, तीनों का योग 0 होना चाहिए। तो x - 5 x - 6 x - 7 = 0। 1 2 3 3x - 6 5 11 7 18 = 0। 3x बराबर 18, x बराबर 6। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो इस वीडियो का अंतिम और बहुत ही बेहतर सवाल, 7 अंकों वाली कोई संख्या, 7 डिजिट नंबर, कौन सा संख्या है, 5 6 x 3 4 by 4। 7 अंकों वाली कोई संख्या 5 6 x 3 4 by 4 72 से पूर्णतः विभाजित है। आपने गौर किया होगा हाल फिलहाल में SSC की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सब में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो x + y कितना होगा, 72 से विभाजित है। 72 का कोई विभाजता का नियम नहीं होता, बल्कि इसको तोड़ना होगा 9 × 8 में। तो सबसे पहले हम 8 करें,
8 के विभाज्यता का नियम होता है लास्ट 3 डिजिट से बड़ा संख्या कटना चाहिए। तो 4/4 कटे, 4/4 8 से कटे। इसके लिए क्या, तो आप सोचिए, अगर 0 रख दें तो 8 पर 40 नहीं कटेगा, अगर 1 रख दें तब भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर 2 रख दें तो कट जाएगा। अब 22 की जगह अगर 2 रख दीजिए तो 8 पचे 40 और 8 दिए 24, 53 बार में कट जाएगा। अब कौन बचा, 9। 9 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग कटना चाहिए, तो अंकों का योग कटेगा तो जोड़ दीजिए। 5 + 6 + x + 3 + 4, 22 की जगह हम 2 ले चुके हैं, यहाँ 2 ले चुके हैं, +4, तो 4 और 2 6, 4 10 3 13, 13 और 6 19 5 24, 24 + x 9 से कटेगा। इसके लिए कितना रखना होगा, x को 3 रखना पड़ेगा, तब ना 24 3 27 होगा, जो कि 9 से कटेगा। तो x का वैल्यू भी मुझे पता चल गया, कितना, 3। तो x पता चल गया, y पता चल गया, इसलिए x + y, x = 3 और y की जगह 2, 5 होगा, ये है। तो ये रहा आखिरी सवाल। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे। किसी भी प्रकार का सुझाव आपसे सादर आमंत्रित है। मैं इसी तरह के नए वीडियोज लेकर आता रहूँगा और बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से बहुत ही जल्द हम लोग सब्सक्राइबर की संख्या 700 पार कर चुके हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, ताकि किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें। धन्यवाद।